हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉलिड स्टेट। देखो, सॉलिड स्टेट में हम आयनिक क्रिस्टल्स पढ़ रहे थे। हमने टाइप ऑफ वॉइड्स भी पढ़ लिए और लोकेशंस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी भी पढ़ लिया, एचसीपी भी पढ़ लिया। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरियस इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स। तो हेडिंग लिखो, वेरियस इंपॉर्टेंट ionic crystals. वेरियस इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल्स। तो वेरियस इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जिसका मॉडल स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड द्वारा शो किया जाता है। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। पाया जाता है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की रेडियस, जो आयनिक रेडियस का रेशियो है, जिसे हम रेडियस रेशियो भी बोलते हैं, कैटायन और आयन का रेशियो जस्ट कम्स आउट टू बी नियरली 0.52। अब 0.52 इज इन द रेंज 0.414 टू 0.732। और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया भी था कि रेडियस रेशियो अगर इस रेंज में लाई करेगा, then octahedral void will be occupied. This indicates octahedral void will be occupied. तो क्या फीचर्स हैं इसके, जरा फीचर्स वाइज लिखते चले जाओ, ये याद करने हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रॉक सॉल्ट एंड जिंक ब्लेंड। तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो रॉक सॉल्ट में क्या फीचर्स हैं? जनरली एनायंस को हम बोलते हैं कि एनायंस लैटिस बनाते हैं, सीसीपी बनाता है क्यूबिक क्रिस्टल, एंड कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ, जितने एनायंस हैं उतनी कैटायन भी होने हैं, 1:1 का रेशियो है। तो कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो लिखो, एनायंस फॉर्म सीसीपी लैटिस एंड कैटायंस ऑक्यूपाई all the octahedral voids. तो anions form CCP lattice and cations occupy octahedral voids. तो इस तरह की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर एनायन सीसीपी बना रहा है तो 4 एनायन होंगे पर यूनिट सेल, और कैटायन ने सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होते हैं। तो देयर आर 4 कैटायंस एंड 4 एनायंस पर यूनिट सेल। देयर आर 4 cations and 4 anions per unit cell. So there are 4 cations and 4 anions per unit cell. So simplified formula is AB type. ए बी टाइप मतलब कैटायन और एनायन का मोलर रेशियो 1:1। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल NaCl। ये तो कह रहे हैं ए बी टाइप क्रिस्टल्स होंगे, तो इस तरीके से बोलोगे आप। अच्छा, एक बात ध्यान दो, सीसीपी लैटिस में या एफसीसी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता, तो मैंने एक नेसेसरी कंडीशन बताई थी, कैटायन एनायन को पक्का टच करेगा, Na+Cl- को टच करेंगे ही करेंगे, Cl- Na+ को टच करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एनायन आपस में टच करना नहीं चाहते, कैटायन आपस में टच करना नहीं चाहते। क्यों चाहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तो कैटायन एनायन को पक्का टच करेगा, एनायन कैटायन को पक्का टच करेगा। सेम काइंड ऑफ आयंस डू नॉट विश टू टच विद ईच अदर। हालांकि आइडियल क्रिस्टल्स के अंदर, जो कि होते नहीं हैं, आइडियल क्रिस्टल्स में एनायंस टच ईच अदर। तो इस केस में तो क्या बोलोगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं। हमने कंडीशन बताई भी थी कि R++ R- इज इक्वल टू वॉट, A/2। ये हमेशा एप्लीकेबल है इन सच केसेस, ऑलवेज एप्लीकेबल। ये तो याद ही कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा।
कभी भी अगर एफसीसी या सीसीपी लैटिस होगा और उसमें अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हुए हैं तो पक्की बात है कि r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू a बाई टू। दैट मीन्स कैटायन और एनायन के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वुड बी a बाई टू। a इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। a इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ये सारे नोटेशंस पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दो, कैटायंस ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए हैं तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसका मतलब एनायन कैटायन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज ऑल्सो 6। अच्छा, ये एक जनरल पॉइंट याद रखें, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन is equal to the inverse ratio of is equal to the inverse ratio of inverse molar ratio is equal to the inverse molar ratio of cation and anion। inverse ratio of, ऐसे लिख दो, inverse molar ratio of cation and anion। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर ए बी क्रिस्टल, अब ए बी क्रिस्टल में तो 1:1 क्रिस्टल कहलाता है, ये 1:1 मोलर रेशियो है ये, तो साफ समझ में आती है। इसके लिए क्या बोल दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मान लो बी माइनस, ऐसे बोल रहे हैं, शुड बी इक्वल टू व्हाट, इनवर्स रेशियो ऑफ, तो 1:1 का रेशियो है तो सेम ही रहेगा, तो दैट विल बी 1:1। मोलर रेशियो 1:1 है ना, तो लाइक दैट यू विल से। और एग्जांपल लो, मान लो AB2 क्रिस्टल है कोई, इसे बोलते हैं 1:2 क्रिस्टल, 1:2 टाइप, मतलब मोलर रेशियो 1:2 है कैटायन और एनायन का, तो क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A2 प्लस अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B माइनस, मान लो ऐसे बोल रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा, मोलर रेशियो 1:2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 2:1, ऐसे ये रहेगा। तो ये याद रखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर का कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है दैट इज इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मोल्स इन द क्रिस्टल। तो ऑब्वियसली यहाँ तो कैटायन अगर 6 है तो एनायन भी 6 होगा, 1:1 रेशियो। सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। साथ में नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी वी कैन कैलकुलेट इन सच काइंड ऑफ केसेस। अब ये सब आसान है, क्वेश्चन आएंगे तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, 4 कैटायन हैं 4 एनायन हैं, तो 4 कैटायन का वॉल्यूम 4 × 4/3 पाई r प्लस क्यू प्लस 4 × 4/3 पाई r माइनस क्यू अपॉन, ये तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस अपॉन ए क्यूब, क्यूब की तो है, अंडर इंटू 100, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना, तो इंटू 100। डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना हो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विदाउट एनी डिफेक्ट, मान लो कोई डिफेक्ट ना हो, परफेक्ट क्रिस्टल है, तो भाई 4 कैटायन हैं 4 एनायन हैं, तो 4 फॉर्मूला यूनिट हो गई, तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट AB अपॉन Na अपॉन A क्यूब ग्राम पर cc। सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट। भाई 4 कैटायन 4 एनायन, 4 A प्लस हैं 4 B माइनस हैं, तो पूरे यूनिट सेल में कितने AB यूनिट्स हो गई, 4 AB यूनिट्स, तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ AB अपॉन Na अपॉन A क्यूब इंटू, बस दैट्स इट, ग्राम पर cc। सो दैट इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल वी कैन फाइंड आउट। तो इस तरीके से हम ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, सब ध्यान रखेंगे। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड,
अदर एग्जाम्पल्स जैसे इंक्लूड करते हैं तो फर्स्ट हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स जैसे पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एटसेट्रा, एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ सीजियम। सीजियम के हैलाइड्स में रेडियस रेशियो चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है, क्यूबिकल टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो भी 1:1 ए बी टाइप की स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट टाइप है, पढ़ेंगे इसको भी हम। तो हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ सीजियम। हैलाइड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ alkaline earth metals oxides of alkaline earth metals except बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम का साइज थोड़ा छोटा होने की वजह से अलग टाइप का होता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे एग्जांपल मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा, but except beryllium oxide. Beryllium oxide goes in woodsite structure. हालांकि सिलेबस में नहीं होता, बट इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम जिंक ब्लेंड की बात करेंगे। तो वुडजाइट स्ट्रक्चर, तो वुडजाइट स्ट्रक्चर में ये क्रिस्टलाइज होता है बट नॉट इन रॉक सॉल्ट। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस बात को कहूँगा, ये सब ध्यान रखें। जैसे मान लो रॉक सॉल्ट की बात करें तो रॉक सॉल्ट में एक बार चलो बनाता हूं। मान लो ये क्यूब है और FCC इज फॉर्म्ड बाय एनायंस। तो मान लो रॉक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, NaCl क्रिस्टल। तो रॉक सॉल्ट है तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयन हम CCP बना रहे हैं, तो ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज, तो ये Cl माइनस हो गए। साथ में जो फेस सेंटर हैं they will also be like this. ये हो गए फेस सेंटर 6, 1, 2, 3, 4 और फ्रंट और बैक साइड के ये वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो हो गए बड़े वाले जो सर्किल हैं, दीज सर्किल्स आर क्लोराइड आयन। और मान लो एक क्रॉस जो है वो रिप्रेजेंट करता है Na+ को। तो Na+ कहाँ है? एक तो यहां बॉडी सेंटर पर और सभी एच सेंटर्स पर दिख रहे हैं सबको। एच सेंटर्स सर्व एज octahedral voids like this. दिख गए 4, 5, 6, 7, 8, 4, 12 और ये बॉडी सेंटर। यहां पर कौन आ गया? Na+। तो ये आ गया। क्लियर हो गई बात? अब जरा अगर ध्यान दो तो आपने ये कहा कि क्लोराइड आयन ने क्या बना दिया? CCP। और Na+ इज ऑक्यूपाइंग व्हाट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। भैया ध्यान दो, 1:1 स्ट्रक्चर है। AB टाइप के स्ट्रक्चर में आप यूं तो बोल ही रहे हो कि क्लोराइड आयन CCP बना रहे हैं और Na+ ऑक्यूपाइंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि Na+ इज फॉर्मिंग CCP एंड Cl- ऑक्यूपाइंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कह सकते हो इस बात को। वो कैसे कह सकते हो? मान लो, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप इसे एक्सटेंड कर लो। ये देखो, ध्यान से देखना, ये मैंने एक फेस और बना दिया।
दिख गया ये? दिखा? दिख गया ना? आ रही है बात समझ में? अब जरा देखना, मैं ये जो सोडियम आयन है, इस सोडियम आयन से लेकर के दूसरा वाला जो यूनिट सेल था बैक साइड वाला, उसके सोडियम आयन को कॉर्नर अगर मान लूं तो जरा देखना, फेस सेंटर पे इस वाले को ले लो, ये वाला दिखा? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। मैंने दो यूनिट सेल ले लिए Cl माइनस के CCP बने हुए, और उनके दोनों के हाफ हाफ पोर्शन को लेकर के मैंने ये एक शो जो किया है, मैंने एक अनदर क्यूब ले लिया। इस क्यूब के जरा ध्यान से देखो तो कॉर्नर पे कौन रखे हैं? सोडियम आयन। फेस सेंटर पे भी कौन है? सोडियम आयन। तो CCP कौन बना रहा है फिर? सोडियम आयन। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिर कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? क्लोराइड आयन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन AB टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। 1:1 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में अगर एनायन को हम CCP बनाता हुआ बोल रहे हैं और कैटायन ऑक्यूपाइंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वी कैन से रिवर्स ऑल्सो, वी कैन से दैट कैटायन फॉर्म CCP एंड एनायन फॉर्म ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो मैं इस बात को दोबारा लिख रहा हूं, देखो क्या इन NaCl एक तरीका तो ये हुआ, Cl माइनस फॉर्म CCP एंड Na प्लस ऑक्यूपाई octahedral voids. Alternatively हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Na प्लस फॉर्म CCP एंड Cl माइनस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक्चुअली दोनों ही CCP हैं, Na प्लस का अपना CCP, Cl माइनस का अपना CCP, दोनों को इंटरपेनिट्रेट करा दो, देन यू विल गेट द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऐसे भी बोल सकते हो Cl माइनस फॉर्म CCP, Na प्लस फॉर्म CCP and both are interpenetrated to form rock salt structure। ये बात कह सकते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। वैसे तो 5-5 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं सब चीज़ें, बट मुझे इसमें थोड़ा समय लग रहा है। कई बार मुझे YouTube चैनल पे भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये तो छोटा सा टॉपिक था, आपने तो बहुत खींच दिया। अब देखो IIT एडवांस्ड के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इमेजिनेशन ज़रूरी है। क्वेश्चन कोई इधर उधर का आ गया तो अटक जाओगे, तो यू हैव टू रीड इट केयरफुल्ली। एंड मेरी पसंद का टॉपिक है ये सॉलिड स्टेट, तो मैं तो थोड़ा सा अच्छे से इसको मेहनत से बताता हूँ, ज़्यादा से। वैसे तो सब कुछ हमारी पसंद का है, बट टीचर्स की भी अपनी अपनी पसंद होती है, जैसा आपकी पसंद होती है। मुझे ये पसंद है सॉलिड स्टेट, मुझे अच्छा लगता है बताने में, तो मैं कोई बात छोड़ता नहीं, सभी स्टूडेंट्स को सब बातें बता देता हूँ। सो लाइक दैट यू से, एंड यू कैन से ऑल दिस फॉर द AB टाइप ऑफ क्रिस्टल। दिस अप्लाई फॉर AB टाइप ऑफ क्रिस्टल, फॉर AB टाइप crystals. So this was rock salt structure, and accordingly इसके ऊपर जैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो you can solve। अच्छा ये जरूर याद रखना है कि कैटायन और एनायन तो टच करेंगे ही, तो R++ R- शुड बी इक्वल टू A/2, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा ऑलवेज। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अगर ये याद नहीं आया तो। दैट्स इट फॉर नाउ।